नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुशन हो है और आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे। तो थायराइड की 2 टाइप की बीमारियां होती हैं। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मीन्स होता है कम। जब थायराइड अपना काम करना कम कर दे तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा। तो हाइपो जो होते हैं, जो ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो हम उसी का डिस्कस करेंगे। उसमें ज़्यादातर पेशेंट में हम ये थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं, थायराइड प्रोफाइल भी बोलते हैं, उससे पता चल जाता है हमें। तो उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे उसमें देखते हैं हम टीएसएच का वैल्यू देखते हैं और फ्री T3 फ्री T4 देखते हैं। तो ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड कम काम करने लगता है, उसके अंदर टीएसएच जो है वो बढ़ जाता है और T3 T4 कम हो जाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट रिपोर्ट लेकर आते हैं, तो सिर्फ एक रिपोर्ट, एक वैल्यू से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है उसका मैनेजमेंट। तो ये सब ज़्यादातर पेशेंट में जो करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉर्मली 5 से नीचे में नॉर्मल रहता है और 5 से 10 में भी हम सिर्फ सिलेक्टेड पेशेंट में ही दवाई शुरू करते हैं और वो 25 एमसीजी से स्टार्ट करते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशन है, जैसे प्रेगनेंसी, कोइटर या क्लिनिकली अगर फीचर्स आ रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, या एंटी टीपीओ पॉजिटिव अगर आता है तो उस केस में हम थायरोक्सिन 25 एमसीजी स्टार्ट करते हैं। और अगर 10 से ऊपर है तो उन सारे पेशेंट में हमें 25 एमजी से स्टार्ट करना होता है और रेगुलर चेकअप करना होता है, रेगुलर उसके ब्लड टेस्ट करने होते हैं और कोई रीज़न देखना पड़ता है कि कोई और रीज़न तो नहीं है जो हिडन हो। तो 25 एमजी से स्टार्ट करते हैं और हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं उसको, अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है उसका लैब रिपोर्ट या उसके फीचर्स, तो 75 एमजी तक हम चले जाते हैं। और साथ ही साथ हम और भी चीज़ें देखते हैं कि उस पेशेंट का थोड़ा एज का क्राइटेरिया देखते हैं। अगर 65 से ऊपर है तो वो थोड़ा क्रिटिकल पेशेंट में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा सीएडी, सीएचएफ, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज को बोलते हैं। किसी को हार्ट डिजीज अगर कोई है या हार्ट फेलियर है, उसका पंपिंग कम है अगर, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं जो थायराइड की जो डोज है उसको बढ़ाते वक्त। तो ये बेसिक सा प्लान है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसके फीचर्स में स्लो मूवमेंट रहता है, रिफ्लेक्सेस स्लो रहते हैं, मूड जो है वो चेंज होता रहता है। ज़्यादातर केसेस में डिप्रेस मूड रहता है, वीकनेस, बहुत थकावट रहती है, फैटिगनेस रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, हेयर बहुत ही पतले हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, ब्रेडिकार्डिया मतलब जब हार्ट रेट जो है स्लो होने लगता है, ओवरवेट, वेट बढ़ने लगता है, ओबेस हो जाते हैं, मेमोरी वीकनेस होती है, भूलने लगता है, एयर कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड बहुत लगती है उन हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को, ड्राई स्किन रहता है, मसल जो होती है वो मसल पेन रहता है, नेल्स वीक रहते हैं, गोइटर, गले में स्वेलिंग आता है, इरेगुलर पीरियड्स, मसल पेन, हॉर्सनेस और पफीनेस फेस, हैंड एंड फीट में रहता है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारे फीचर्स हैं। सब में नहीं पाए जाते सारे फीचर्स, किसी में कुछ मिलते हैं। और ये हमारा ट्रीटमेंट प्लान, जैसे मैंने आपको बताया, टीएसएच की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको कौन से डोज से मेडिसिन स्टार्ट करनी है और कब करनी है, ये आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करके पूरा वर्कअप करके ही डिसाइड कर सकते हैं। तो खुद से कोई मेडिसिन शुरुआत ना करें। धन्यवाद।